तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज दोस्तों मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोग सबसे ज्यादा गलती कर रहे हैं। क्या? पे आउट सेटअप। फेसबुक में पे आउट सेटअप कैसे करते हैं। बहुत से भाई लोगों का सवाल था, गलत सलत पे आउट सेटअप कर लेते थे। तो पूरा वीडियो ये भैया का पे आउट सेटअप करने जा रहा हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। उसके लिए आपको सबसे पहले सेटअप करने के पहले क्या क्या रख लेना है, तैयार कर लेना, क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले आपको एक अपना पैन कार्ड, किसी का भी हो सकता है पैन कार्ड। देखो, ये नहीं कि जिसका आईडी बनी है उसी का नाम हो, भाई नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो सेम होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि भविष्य में कभी कोई दिक्कत ना आए। तो उसके लिए आपको पैन कार्ड होना चाहिए और पासबुक, बैंक की पासबुक होना चाहिए। सेम होगी तो ज्यादा सही रहेगा। जो पैन कार्ड है उसी से नाम से पासबुक हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कि भविष्य में कोई दिक्कत ना आए। और पते के लिए आप आधार कार्ड का यूज कर सकते हैं। तो ये इतनी चीजें आप रख करके बैठ जाइए, फिर इसके बाद सेटअप करना शुरू कीजिए। तो पूरा वीडियो मैंने बनाया है, बना रहा हूं, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा आगे जा करके कि कैसे क्या करना है। बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है। अब आप लोग देख करके कोई गलती ना करना। पूरा जब तक वीडियो देखोगे नहीं तब तक आपको समझ में आएगा नहीं। तो आप लोग वीडियो को जाकर देखो और बताना कि सही लगा कि नहीं लगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने फेसबुक का पे आउट सेटअप वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या भरना है। देखो, आपका नाम जैसे नीरज कुमार है तो नीरज कुमार भर देना है। यहाँ पे देखो कानूनी सरनेम है, जो जाति वाति कुछ भी हो लास्ट नेम उसको यहाँ पर डाल देना, बाकी ऊपर डाल देना है। और अपनी यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और देश अपना भारत ही सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब इसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर जानकारी कुछ लिखने के लिए आएगी। क्या है, यहाँ पर अपना देश भारत है और यहाँ पर मेंस ये बिजनेस प्रकार जो भरना है, यहाँ पर देखना। यहाँ पर हमेशा आप लोग गलती करते हैं और कुछ नहीं डालना, सिर्फ ऊपर वाला जो है बिजनेस टाइप में इंडिविजुअल और सोलर प्रॉपर्टी जो होता है उसी को हमेशा क्लिक करना है और बाकी कुछ नहीं करना है। फिर इसके बाद आगे बढ़ना है। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, अपनी जानकारी डाले। नीरज कुमार है तो नीरज मिडिल नेम फर्स्ट नेम, यानी फर्स्ट नेम मिडिल नेम 3 नाम थर्ड नेम। मतलब आपको यहाँ पर अपना जितना नाम, जैसे माना कि नीरज कुमार है तो आपके नाम में 2 शब्द है नीरज कुमार, तो फर्स्ट में और लास्ट में भर देना। अगर 3 होते तो बीच में भी कर सकते थे कुछ। अगर एक ही है तो ऊपर करके बाकी में दोनों में डॉट डॉट करके आप आगे बढ़ जाना है। अब इसके बाद देखना है यहाँ पर। अब इसके बाद आपको अपनी जन्म तिथि डाल देनी, जो भी जन्म तिथि हो। और फिर इसके बाद मुख्य पता जो आपके आधार कार्ड में हो वही पूरा भर देना है। एक चीज़ है कि आधार पता कभी भी बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो बदल सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बदल सकते हैं। और अपना शहर जो भी हो आपका, और यहाँ पर आपका जो राज्य हो उसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, भर सकते हैं। फिर इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पिन कोड, जो एरिया का आपका पिन कोड लगता है वो डाल देना है। फिर यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर भी डाल देना है और अपनी ईमेल डाल देना है। जो भी है आप उसको भर सकते हैं। ये ईमेल, मोबाइल नंबर और पता आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है मेन पॉइंट में पैन कार्ड नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना वो पैन कार्ड ही भरना है जो आपका डॉक्यूमेंट में सब मैच खाए। जैसे क्या है कि बैंक पासबुक में, तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड डाल देना है वो वाला अपना। और इसके बाद आपको यहाँ पर डालने के बाद आगे जीएसटी वैट वाई कुछ नहीं क्लिक करना है भैया, वो अपने पास में नहीं है। बाकी आपको पैन कार्ड ही खाली लगाना है। पैन कार्ड लगाने पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं, टिक कर देते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को आगे बढ़ना है, आगे बढ़ेंगे। बाकी कुछ नहीं करना है, अपना पैन कार्ड लिखने के बाद आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ा सा स्लो है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम थोड़ा स्लो चल रहा है, खैर कोई बात नहीं है। फिर इसके बाद अब देखो, यहाँ पर आता बैंक डिटेल भरने के लिए आएगा। तो बैंक डिटेल में उन्होंने पहले से भर रखा था। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, बैंक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र और पेपल। तो आपको पेपल से कोई मतलब नहीं है, आपको बैंक ट्रांसफ़र, वायर ट्रांसफ़र भी करना है। तो वहाँ पर वायर ट्रांसफ़र रहेगा तो उसमें स्विफ्ट कोड लगता है, और जो बैंक ट्रांसफ़र पहले वाला ऑप्शन में है वहाँ पे आपको IFSC कोड से ही भर देना है। तो अपने बैंक अकाउंट और IFSC कोड जो भी मांगे, नाम अपना पासबुक के आधार पर मिला करके उसको डाल देना है। तो इनका पहले से भरा था तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब इन्होंने जैसा भी भरा हो। अब इसके बाद हम पे आउट को आगे प्रोसेस करते हैं, आगे चलते हैं, देखते हैं। अब इसके बाद देखो, यहाँ पर आए अपनी टैक्स की जानकारी। अब यहाँ पर आपसे टैक्स की जानकारी मांगेगा कि आपको क्या कैसे करना है। तो हम फिर इस बार टैक्स जानकारी के लिए फिर आगे क्लिक करेंगे। अब आप आगे आपकी आईडी का नाम नीरज कुमार के रूप में आप टैक्स भरना चाहते हैं
तो हम उस पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा 1-2-3 बार क्लिक करना पड़ता। अब यहाँ पर देखो आ गया है कि हमने जो पहले क्या डाला था, आपका टैक्स वर्गीकरण तो व्यक्तिगत पहले हमने भरा था। अगर यहाँ पर और कुछ भर देते और कुछ लिख के आ जाता तो व्यक्तिगत यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर नीचे आया है, क्या आप अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी निवासी हैं? हम भैया अमेरिका में नहीं रह रहे तो हमको नहीं, बीच वाले ऑप्शन जो है उस पर हमको उंगली रख देना है, नहीं पे हो गया। अब इसके बाद क्या आप एक मध्यस्थ एजेंट के रूप में किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, इस पे भी भैया नहीं पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर मतलब नहीं नहीं कर रहा है दोनों जगह पे, तो आप यहाँ पर नहीं पर टिक कर देते हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर वही जो हमने पहले डाला था, कुछ चीज़ तो वही होंगी, लेकिन यहाँ पर देखें नागरिकता का देश, तो हमने यहाँ पर भारत ही, हम भारत देश में रह रहे हैं तो हम भारत ही भरेंगे। जो जिस देश में रह रहा है वो अपना देश भरेगा। तो हमको क्या करना है कि अपना देश भरने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे यहीं पे। अब यहाँ पे देखना हमें अपना देश को सिलेक्ट करना है, इंडिया, हिंदी में होगा तो भारत आएगा लिख करके। तो ये इनकी मोबाइल जो था हिंदी में था, मुझे बहुत आप लोगों को समझने में आसानी होगा। कुछ भाई लोगों को जैसे इंग्लिश नहीं आती है तो हमको यहाँ पे देख लो भारत हमने सिलेक्ट कर दिया है। अब इसके बाद बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, मेरे पास अमेरिकी टेन है, यहाँ पर आकर क्लिक कर देते, फिर उल्टा सीधा होता। आपको यहाँ, आप अमेरिका में नहीं रहे तो आप अमेरिका का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करना है। ये चीज़ का ध्यान रखना है बहुत खास तौर पर। बाकी देखो वो आपका पैन कार्ड वहाँ पे लगा हुआ है। अब इसके बाद देखो ये अपना पता दर्ज करें तो हमने पहले से जो दर्ज कर रखा था, अगर आप दूसरा भी करना चाहते सेकेंडरी दूसरी पंक्ति में तो वो भी कर सकते हैं। खैर पहले हमने किया है, बाद में बदल भी सकते हैं इसको, फिर अपना जो भी है वो सही है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आपका पता डाक पर जोड़े, डाक पता वो भी सही है। अब यहाँ पर देखो मेन रूप से ध्यान रखना है कि आप सेवाएं भौतिक रूप से निष्पादित की जाती है तो आपको मतलब कितने प्रतिशत टैक्स देना है, तो आप हमेशा 0 पर ही क्लिक करना, क्योंकि अगर आपने और कुछ में क्लिक कर दिया तो शायद आपको एक भी ना मिले। तो इसलिए आपको यहाँ पर हमेशा ऊपर वाले आपसे 0% सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका को हम दे रहे हैं। अब यहाँ पर इसके बाद कितना करने के बाद अगला क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो निर्देश पढ़ने के लिए आ रहे हैं, खैर कोई मन जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वो साइन करना है जो आपने पहले अपने उसमें भरा है। जैसे नीरज कुमार डाला है तो नीरज कुमार ही डालना है। अगर आपने नीरज कुमार डॉट डॉट किया तो डॉट डॉट ही डालना है। अगर नीरज कुमार प्रजापति या और कुछ नाम डाला है तो वहाँ पर नीरज कुमार उतना ही भरना पड़ेगा। यहाँ पर टिक कर देते हैं। अब इसके बाद आप यहाँ पर क्या आते हैं, अपना हस्ताक्षर जो पूरा नाम टाइप करना जो हमने डाला है, तो यहाँ पर वो नाम हम उसी सेम डालेंगे। तभी बहुत से यहीं पर दिक्कत होती है कि पहले कुछ डाला फिर बीच में कुछ डाला फिर यहाँ पे आके फंस गए तो उनका पे आउट अकाउंट नहीं बनता है। भाई मैं कहता हूँ बार बार मैच कर लो नाम अच्छे से क्या डाला है। तो हम इनका नाम जो भी है नीरज कुमार हम यहाँ पर देखो भरते हैं। अब देखना कि क्या होता है, सबमिट होता कि नहीं होता है, क्योंकि बहुत भाई लोग यही गलती करते हैं कि पहले कहीं कुछ गलत कर दिया, कहीं नाम गलत कर दिया, स्पेलिंग गलत कर दिया, चेक नहीं करते हैं, फिर आते हैं यहाँ पर अटक जाते हैं। तो देखो हमने नाम भर दिया है, ये डेट आप ये तारीख लिखी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं कर, जिस दिन पे आउट भर रहे हैं वही डेट आएगी यहाँ पर। अब यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये देखो हमारा फॉर्म सबमिट हो चुका है, भर के पूरा आ गया है। ये देखिए ये पूरा क्लियर 98 और ये फार्म जो होता है जो भी, तो आप देखिए यहाँ पर पूरा आ गया है। हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, इसके जितने भी हैं देखने के लिए हैं। भाई कह रहा है कि स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं। अब इसके बाद देखो हमारा फार्म पूरा सबमिट हो चुका है। अब हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं क्या होता है भैया, इतना ही मेन चीज़। ये देखो हमारा फार्म जो पूरा था पे आउट सेटअप कंप्लीट हो चुका है आखिर पूरा। भाई यही सब लोग गलती करते हैं कि नाम गलत कर देते हैं और बिजनेस के प्रकार में सबसे ज़्यादा गलत करते हैं। अब ये इनका जो पे आउट था वो पूरा भर चुका है। ये देखिए यहाँ पर हम रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ये हमारा पूरा हट चुका है। 5 दिनों तक आपका ये होल्ड बताएगा, सिक्योरिटी है, इसके बाद पूरा सही चलने लगेगा। तो आप लोग भी इस तरह से देख करके ज़रूर भर लेना और बता